एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर 4 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर 1 बाय कुछ न्यूमरेटर में नहीं है और डिनोमिनेटर वही, ठीक है। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होता है, फिक्स स्टेप्स होता है जो हमें फॉलो करके सॉल्व करना होता है। स्टेप 1 क्या होता है, डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लाइक सपोज मैं इसमें कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ईच टर्म में, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एज हम लोग दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो और कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक में करते तो इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी कैसे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होता है, तुम लोग लिख सकते हो उसको। स्टेप 2 होता है, तुम्हें देखना होता है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया कि 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया, अगर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया होता है तो हमें नीचे x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लाना होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, अगर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आया है न्यूमरेटर में, देन डिनोमिनेटर में यू हैव टू डिराइव तो कर सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। लाइक देखो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। ये दोनों तो है, और ये लैम्डा क्या है, कोई एक कांस्टेंट होगा तो प्लस माइनस 2 करके हम लोग इजीली कर सकते हैं, ये ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर में ये है देन डिनोमिनेटर विल बी दिस, और अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या लाना होता है, x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम लोग, ये भी मैं बता देती हूँ। ये इसलिए क्योंकि x माइनस 1 बाय एक्स का तुम लोग एक बार डेरिवेटिव करो, देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1, है ना। मतलब क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो समझ आया होगा तुम लोग को। लाइक x माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसीलिए अगर न्यूमरेटर में ये है तो हमें डिनोमिनेटर में ये चाहिए, क्योंकि वो उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। वैसे ही अगर तुम लोग 1x प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग 1 माइनस 1 बाय एक्स को न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हम लोग x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बस जो भी न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में नहीं, जो डिनोमिनेटर में होगा लाइक x माइनस 1 बाय एक्स या फिर x प्लस 1 बाय एक्स, ये दोनों में से जो भी होगा उसको t लेना, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। लाइक स्टेप 3 में लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट x माइनस 1 बाय एक्स और x प्लस 1 बाय एक्स, जो भी है तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल टू t। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो वही जाएगा, एक नॉर्मल इंटीग्रेबल फॉर्म में वो आ जाएगा, उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं, सपोज दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो स्टेप वाइज प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड x स्क्वायर इन ईच टर्म, तो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1, नेक्स्ट प्लस 1 बाय x स्क्वायर, नेक्स्ट x टू दी पावर 4 बाय x स्क्वायर ओनली x स्क्वायर प्लस 1 है तो प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था, वी डिवाइडेड x स्क्वायर इन ईच टर्म, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है हमें, 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर है, तो मतलब नीचे हमें क्या लाना पड़ेगा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास x स्क्वायर और 1 बाय एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है, हमें चाहिए कि -2, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार -2, एक बार +2, -2 +2, ठीक है। क्यों करना है समझ गए ना सब लोग, क्योंकि ऊपर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, वो किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ये वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, तो -2, ठीक है, और ये +2,
तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, x माइनस सॉरी ये स्क्वायर का, हाँ ठीक है, तो ये x माइनस वन बाई एक्स को हम लोग लेंगे t, ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स टी, बोथ साइड डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डायरेक्टली वी कैन राइट डी टी, x माइनस वन बाई एक्स को t लिया है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू, तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, किस फॉर्म में है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रल, क्या था फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था ए बाई, हम लोग 31 कर रहे हो, तुम लोग को फॉर्मूला ही याद नहीं है किसी को, तो कोई फायदा ही नहीं करने का, ए बाई tan इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, सिंपल सा तो फॉर्मूला है 1 बाई ए, तो यहाँ पे a क्या होगा √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे उसको, तो 1 बाई √2 tan इनवर्स t बाई √2, यहाँ पे t है तो t बाई √2 प्लस c, फिर बस जो t लिए थे उसको पुट कर देना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स बाई √2 प्लस c, ओके। क्या करेंगे, एवरी टर्म में x स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ऊपर क्या है 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो नीचे हमें क्या लाना होगा x प्लस वन बाई एक्स, याद रखना अगर ऊपर माइनस तो नीचे उल्टा प्लस चाहिए, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे ऑपोजिट माइनस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या चाहिए x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और एक प्लस 2 चाहिए तो प्लस 2 कर देंगे, और उसका जो प्लस 1 है उससे प्लस 2 किया माइनस 2 किया, प्लस 1 तो है, ठीक है, हाँ। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अभी किसको t लेंगे x प्लस वन बाई एक्स, टेकिंग x प्लस वन बाई एक्स इज t, इसका डेरिवेटिव करने से 1 माइनस वन बाई एक्स प्लस, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन करो, 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन है 1 बाई 2a लॉग x माइनस a बाई x प्लस a, तो 1 बाई 2a मतलब 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग x माइनस a मतलब t माइनस 1 बाई t प्लस 1 प्लस c, तो अभी t को पुट कर देना x प्लस 1 बाई x प्लस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो वही है, एवरी टर्म में x स्क्वायर डिवाइड करोगे 1 बाई x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर, ठीक है। और जनरली ऊपर हमारा क्या होता है एक x स्क्वायर या फिर एक होता है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब एक +1 एक -1 कुछ एक होता है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक 2 मल्टीप्लाई की एक डिवाइड की, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा ये 1 बाई 2 इंटू 2 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अभी ये 2 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 बाई एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और क्या करेंगे +1 कर देंगे एक -1 कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे देखो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा माइनस लेंगे तो 1 माइनस, देखो माइनस कॉमन लिए +1 यहाँ रखे हैं, तो -1 से माइनस कॉमन ले तो +1, और +1 बाई एक्स स्क्वायर से माइनस कॉमन ले लिए तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी तुम लोग कर सकते हो, है ना, दो पार्ट में हो गया, मतलब इसको एक बार इंटीग्रेशन करोगे इसको एक बार करोगे, ठीक है। ट्राई करो, पहले इस टर्म में एक्स स्क्वायर डिवाइड करो, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी देखो 1 है, जो प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो यहाँ भी वही करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में कहते 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अभी 2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, है ना, जो 2 है, तो और हमें क्या चाहिए होगा
प्लस 1/x² माइनस 1/x², है ना, जैसा पिछले वाला किया था वैसा वाला, बस वहाँ पे 1/x² था, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो प्लस 1/x² माइनस 1/x² बाय x² प्लस 1/x²। तो अभी भाई दो टर्म में स्प्लिट करना, तो एक क्या होगा 1 प्लस 1/x² बाय x² प्लस 1/x² और एक प्लस 1 माइनस 1/x²। देखो वहां पे क्यों माइनस कॉमन लिए थे, क्योंकि 1 माइनस 1/x² के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ रहा था, बट यहाँ पे डायरेक्टली 1 है और 1 माइनस 1/x², तो माइनस लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो देख के करना नेसेसिटी के हिसाब से। तो अभी कर सकते हो, है ना, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसके हिसाब से, ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो किए थे उसके हिसाब से, ठीक है, कंप्लीट करो। कंप्लीट करके लेकिन फाइनल आंसर किस में रखना है, थीटा में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, थीटा में है, तो लास्ट सब्स्टिट्यूट करके फाइनली जो x² को लिए थे वो सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, करके मुझे दिखाओ क्या है लास्ट में। हमें cos टू द पावर 4x डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos टू, ऐसे एक एक्सरसाइज तुम लोग किए होंगे पहले भी, जहाँ पे एवरी टर्म में cos² डिवाइड करते थे, है ना, कब करते थे वो, जब डिनोमिनेटर में क्या होता था sin² या cos² वैसा होता था तब करते थे ऐसे, ठीक है, तो sin टू द पावर 4x बाय cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x बाय cos टू द पावर 4x। तो अभी 1 बाय cos 4x क्या हो जाएगा sec टू द पावर 4x, ठीक है, और sin टू द पावर 4 बाय cos टू द पावर 4 tan टू द पावर 4x प्लस 1, ठीक है। तो अभी कैसे करोगे पता चल रहा है, उससे पहले क्या करोगे, पहले sec टू द पावर 4 को sec² इंटू sec² करोगे, sec²x इंटू sec, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या है sec²x, तो पहले sec²x को सेपरेट करोगे, ठीक है, तो sec²x अभी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan² इंटू sec²x बाय 1 प्लस tan टू द पावर 4x, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, tan x को t पुट कर दो, टेकिंग tan x इज t, ओके, डेरिवेटिव करो बोथ साइड, sec²x dx इज इक्वल टू dt, देन सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो 1 प्लस tan² मतलब 1 प्लस t² sec²x dx, ये क्या हो जाएगा dt बाय 1 प्लस t टू द पावर 4। तो ऐसा एक क्वेश्चन किए थे आज, 1 प्लस x² बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² बाय 1 प्लस x टू द पावर 4, बस यहाँ से एग्जैक्टली वही सेम होगा, ठीक है, डिवाइड करो, t² डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय t² प्लस 1 बाय 1 बाय t² प्लस t², तो 1 प्लस 1 बाय t² है, मतलब नीचे क्या लेंगे t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर, तो t² प्लस 1 बाय t² माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय t² बाय t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर प्लस 2 है, तो प्लस 2 को √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो t तो ले लिए, अभी t माइनस 1 बाय 2 को कुछ एक और लेना पड़ेगा, u ले लो, ठीक है, बोथ साइड डेरिवेटिव करने से 1 प्लस 1 बाय t² इज इक्वल टू, सॉरी dt इज इक्वल टू du, सब्स्टिट्यूशन करो, 1 प्लस 1 बाय t² dt की जगह du, तो du बाय u² प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाय √2 u बाय √2 प्लस c। तो अभी u को बस u को फिर पहले t के टर्म्स में, मतलब u क्या है, u इज t माइनस 1 बाय t और t क्या है tan x, तो यहाँ क्या पुट होगा tan x माइनस 1 बाय tan x, ओके। x p और q all the three are linear functions, ठीक है, लिख दो all three, मतलब phi of x, p and q are linear functions, मतलब किस फॉर्म में होंगे, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल 1 बाय ax प्लस b रूट ओवर ऑफ cx, ऐसे लीनियर फंक्शन में तो क्या x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, उस फॉर्म में सब होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेथड क्या है, जो भी रूट के अंदर जो लीनियर फंक्शन होता है दैट वी अज्यूम एज t², मतलब दैट वी सब्स्टिट्यूट एज t², ठीक है, मेथड यही है, क्वेश्चन करके देखते हैं बेटर समझ जाओगे, ठीक है।
तो यहाँ पे लीनियर रूट में कौन सा है, x प्लस वन है, तो x प्लस वन को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी स्क्वायर, डेरिवेटिव करना बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अभी पुट करता है dx की जगह 2t dt, तो 2t dt बाय, देखो अभी x प्लस वन है टी स्क्वायर, मतलब x क्या है टी स्क्वायर माइनस वन, तो x की जगह यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री, और रूट ओवर ऑफ x प्लस वन को हमने डायरेक्टली क्या लिया टी स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, ये 2t dt बाय टी स्क्वायर माइनस फोर टी, तो ये t और ये t कैंसिल, 2 बाहर ले लो, तो क्या हो रहा है बाय टी स्क्वायर माइनस फोर, फोर को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो किस फॉर्म में 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय लॉग ए, सॉरी 1 बाय ए मतलब 1 बाय 2 लॉग एक्स माइनस ए टी माइनस 2 बाय एक्स प्लस ए टी प्लस 2 प्लस सी, लास्ट में बस टी को क्या पुट करोगे रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, तो 1 बाय 2 मीन्स 1 बाय 2 इंटू 2, तो फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो एक रूट एक्स बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बाय एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स। ठीक है, फॉर्म मतलब क्या, ये फॉर्म के हिसाब से रूट कहाँ होना चाहिए डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में था, तो हम लोग वही फॉर्म में ले आए। ठीक है, अभी तुम लोग अपना वही स्टेप्स फॉलो करना, रूट के अंदर जो है उसको x है, उसको क्या लोगे टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt, तो क्या हो जाएगा, अभी सब्स्टिट्यूट x की जगह टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt, x प्लस वन की जगह क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, और रूट x की जगह टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हाँ ठीक है, टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा है ना, बाय नीचे टी इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, तो अभी एक टी क्यूब से जाएगा तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें 2 टी स्क्वायर डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे करोगे प्लस वन माइनस वन, हाँ देख के स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन, तो 2 इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और 1 बाय टी स्क्वायर प्लस वन का 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 बाय a tan इनवर्स t बाय 1 प्लस c। ठीक है, बस t को पुट कर देना लास्ट में। ठीक है, टाइप देखो तो p लिख लिया ना, p क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब x का पावर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, एंड q और phi of x एज इट इज लीनियर फंक्शंस होंगे। तो अभी लाइक यहाँ पर भी स्टेप वही सेम होगा, जो भी रूट के अंदर होगा ना, लाइक सपोज q मान लेते हैं क्वेश्चन, सपोज जैसे यहाँ पे दिया है 1 बाय सपोज बाहर वाला लीनियर मतलब p क्या होगा ax स्क्वायर प्लस b, और q लीनियर फंक्शन होगा तो cx प्लस b। तो मेथड यहाँ पर भी सेम है कि जो रूट के अंदर है तुम लोग उसको टी स्क्वायर अज्यूम करोगे, cx प्लस d को टी स्क्वायर अज्यूम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करके स्टार्ट करते हैं, रूट के अंदर क्या है x प्लस वन, तो x प्लस वन को टी स्क्वायर लेते हैं, तो बोथ साइड्स डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 2t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt बाय, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एक मिनट रुकना, x प्लस वन, ठीक है, तो x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं,
टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू इंटू टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, तो टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस थ्री बाय, तो अभी ये कैसे सॉल्व होगा? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो इजीली कर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वन बाय टी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू क्या है टी स्क्वायर प्लस वन है, इसको हम लोग एज्यूम कर, सपोज टी स्क्वायर को y मान लेते हैं, ये रफ में करना, ठीक है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बस पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यूज निकालने के लिए, मतलब थोड़ा सिंपलीफाई वे में टी स्क्वायर इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस वन, ठीक है। तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, वन बाय वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाय वाई माइनस थ्री प्लस बी बाय वाई प्लस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस थ्री, डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, है ना, वहां भी एलसीएम लिए तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी y का कोफिशिएंट इस तरफ क्या है जीरो, इस तरफ a प्लस बी, कांस्टेंट इधर क्या है वन, उधर a माइनस थ्री बी, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो माइनस वन इज इक्वल टू फोर बी, बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, और a प्लस बी जीरो है, मतलब a क्या हो जाएगा माइनस बी, तो a इज इक्वल टू क्या होगा प्लस वन बाय फोर, a इज इक्वल टू माइनस बी मतलब a इज इक्वल टू प्लस वन बाय फोर। तो अभी यहाँ पे कैसे पुट कर सकते हो, देखो टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या किया था इसको वन बाय मतलब ये जो y है वो क्या है टी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a बाय टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस b बाय टी स्क्वायर प्लस वन, वही है ना। तो कैसा मैंने y क्यों सब्स्टिट्यूट किया, नहीं तो एक स्क्वायर टर्म आता है, ठीक है ना, इजीली सॉल्व कर सके इसीलिए बस स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे a बाय वाई माइनस थ्री, a क्या वन बाय फोर, तो वन बाय फोर बाय टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस माइनस बाय टी स्क्वायर प्लस वन, अब भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, है ना, दोनों स्पेशल इंटीग्रल, ये टी इस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, ये वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, जो रूट के अंदर है। तो फिर x इज पहले डेरिवेटिव कर लो, dx इज इक्वल टू 2t dt, अभी पुट करो x प्लस टू की जगह क्या होगा टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या होगा टी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टी स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री, ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लाइक दोनों इक्वेशन का दो पार्ट है, दोनों पार्ट हम लोग कर चुके हैं आज के क्लास में, रूट ओवर ऑफ x प्लस वन रूट टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर क्या हो रहा है टी स्क्वायर प्लस वन बाय, यहाँ अंदर पूरा कोई सॉल्व क्यों है कि सर क्या आ रहा है, लाइक ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर फोर, हाँ टी टू द पावर फोर प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस वन, टी टू द पावर फोर प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस वन, पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, लाइक टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर टी टू द पावर फोर प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री करने से टी टू द पावर फोर प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस वन, और ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करोगे जाएगा, है ना, फिर क्या करोगे इच टर्म में टी स्क्वायर डिवाइड कर दोगे, तो वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वन बाय टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाय, ऊपर क्या है वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर, मतलब नीचे क्या चाहिए होगा टी माइनस वन बाय टी, तो टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर माइनस टू प्लस फाइव माइनस टू, ठीक है, सॉरी हाँ प्लस फाइव प्लस टू, तो अभी क्या हो जाएगा टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर डी टी बाय टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर प्लस सेवन, तो सेवन क्या हो जाएगा रूट सेवन का होल स्क्वायर, है ना। अभी किसको सब्स्टिट्यूट करोगे टी माइनस वन बाय टी को क्या लोगे u, तो वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, अभी पुट करो डी यू बाय यू स्क्वायर प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो रहा है वन बाय यू स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है
1 by a tan tan inverse इनवर्स x by a, tan इनवर्स u by √7 प्लस c। u को सब्स्टिट्यूट कर देना, t minus 1 by t मतलब